अविश्वास और अवज्ञाकारिता दो ऐसे कार्य हैं जो परमेश्वर बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। सृष्टि के आरंभ से जब देखते हैं परमेश्वर को विश्वास ना करते हुए सर्प की बातों पर विश्वास करने वाला पहला पुरुष पहला स्त्री अर्थात पहले दंपति आदम और हव्वा परमेश्वर की इच्छा के विरोध में जाते हुए उनकी आज्ञा का उल्लंघन करते हुए अवज्ञाकारिता को दिखाते हैं, जिसका परिणाम स्वरूप उन दोनों को अदन की बाग से दूर होना पड़ा। इतना ही नहीं, पाप उनके भीतर प्रवेश कर गया है। पाप का वेतन मृत्यु भी उनके भीतर प्रवेश कर चुका है। हालांकि आदम और हव्वा ने मृत्यु क्या होती है देखा नहीं था। उनको मृत्यु क्या होती है तब दिखाई पड़ी है जब उनकी आंखों के सामने उनका बेटा हाबिल मर जाता है। कैन उसका घात करता है और उसकी हत्या करता है। लेकिन आदम और हव्वा के अविश्वास और अवज्ञाकारिता के कारण मानव जाति में पाप प्रवेश करती है, जिसके वेतन के रूप में मनुष्य जाति में मृत्यु भी प्रवेश कर जाती है। उसी के परिणाम अजाब और मैं भी भुगतने लगते हैं। दो ऐसे शब्द हमने देखा है, दो ऐसे कार्य हमने देखा है जो परमेश्वर बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, जिनके बारे में हमने कल की ध्यान में देखा था किस प्रकार से परमेश्वर ने इस्राएलियों को दंड दिया था, क्योंकि इस्राएली परमेश्वर से दूर हो चुके थे। वे अन्य देवताओं के पीछे जाने लगे, उनका अनुसरण करने लगे और उनका दंडवत करते हुए उनकी उपासना करने लगे थे। दूसरा, उन्होंने कुकर्म किया था। मोआबी स्त्रियों के साथ अपनी मन इच्छा के अनुसार उन्होंने बर्ताव किया था। इन्हीं बातों को गौर करते समय हमने इतना भी देखा था, परमेश्वर ने कहा था जितने भी इस्राएली इससे पहले गिने गए थे जो लाल समुद्र को पार करके सीना पर्वत के पास पहुंचते हैं, उस समय हारून और मूसा ने मिलकर इस्राएलियों की जो गिनती की थी, परमेश्वर ने इनकी अवज्ञाकारिता को देखा है और इनका विश्वास को देखा है। परमेश्वर का नाम मानते हुए, परमेश्वर का उल्लंघन करते हुए, परमेश्वर का अविश्वास करते हुए, परमेश्वर का विरोध जाते हुए, उनका अपमान करते हुए जिस तरह वे जिए थे, परमेश्वर इस कारण से उनसे कहा था जितनी इस्राएलियों की गिनती हो चुकी है अर्थात 20 वर्ष या उससे ऊपर की जितने की गिनती हुई है, उन सबों के बारे में कहा गया था उनमें से एक भी कनान देश में प्रवेश नहीं करेगा। और कल की ध्यान में हमने देखा था परमेश्वर ने किस प्रकार से इस बात पर अड़े होकर अटल रहते हुए अपनी बात को पूरा किया था। आज दूसरी दफा जिस प्रकार से इस्राएलियों की गिनती होती है, वहां पर हारून की जगह पर उनका बेटा एलियाजर होते हैं जो याजक के पद पर ठहराए गए हैं। यही बात मूसा को स्मरण दिलाते हुए परमेश्वर ने कहा था, मैंने कहा कि इनमें से कोई भी कनान देश में प्रवेश नहीं करेगा। इनकी जब गिनती की जाती है एहसास होता है कि उनमें से कोई एक भी जन बचा ना रहा, परंतु सबके सब मर गए हैं। उनमें से जो बचे थे वे सिर्फ कालिब हैं और यहोशू हैं और उनके साथ में मूसा भी हैं। लेकिन परमेश्वर ने मूसा से भी कहा था, मूसा तू भी कनान देश में प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि तूने मेरे सभी लोगों के सामने अपमान किया है, तूने मेरे विश्वास नहीं किया है, तूने मुझे पवित्र नहीं ठहराया है। जहां पर मैंने तुझसे कहा था कि मैं तुझसे बात करूंगा, उस चट्टान पर खड़े होकर मुझसे बात करना था। मैंने तुमसे कहा था कि चट्टान से तुम जो बात करोगे वो तुम्हें जल देगा, लेकिन तुमने मेरा अविश्वास किया और मुझे अपवित्र ठहराया है। परिमंडली के सामने मेरा तुमने अपमान किया है, इस कारण से मैं तुम्हें कनान देश में जाने नहीं दूंगा। आज मूसा की बारी आती है। परमेश्वर मूसा से कहते हैं किस प्रकार से हारून के बाद में उनके पुत्र को तैयार करने के लिए परमेश्वर ने मूसा से कहा था, उसी रीति से आज मूसा के बाद में उनकी जगह लेने के लिए परमेश्वर किसी और को चुनने के लिए कहते हैं। आइए हमारे अध्ययन को आगे बढ़ाने से पहले खुदावंद के हाथ में अपने आप को समर्पण करते हैं, मिलकर परमेश्वर से दुआ करेंगे। परमेश्वर, अगर हमने भी मूसा की तरह या फिर इस्राएल की तरह आपके मन को दुखी किया है, आपके मन को ठेस पहुंचा है, खुदा से प्रार्थना करते हैं हमें प्रभु जी क्षमा कर दीजिए। पश्चाताप के साथ आपके सानिध्य में आते हैं, हमें क्षमा करने के लिए एक बार मिलकर आइए इस प्रकार से परमेश्वर से दुआ करेंगे, ताकि परमेश्वर अपनी क्रोध को हम पर ना लेकर आते हुए, हमें बख्शते हुए, हमें क्षमा करते हुए, अपनी तरफ से, अपनी करुणा से, अपनी दया से हम सबको परमेश्वर फिर से एक बार अपनी ओर आकर्षित करने के लिए मिलकर प्रार्थना करते हैं। आपके सानिध्य में क्षमा है, आपके सानिध्य में दया है। प्रभु आपके नाम में प्रेम है, अपार करुणा है। अपना केवल प्रेम करते हैं परंतु हमें क्षमा भी करते हैं। प्रभु हम सबों को अपने सीने से भी लगाते हैं। ऐसे कृपालु परमेश्वर, ऐसे दयालु परमेश्वर हमारा अपना पिता बनता है। खुदा फिर से एक बार इस महान प्रेम के लिए, असीमित और अपार प्रभु जी आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा महिमा करते हैं। सुंदर सा समय परमेश्वर आपने हमारे जीवन में एक सौभाग्य के रूप में नए दिन को प्रदान किया है, शुक्र अदा करते हैं। आगे का अध्ययन को प्रभु जी आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं। हमारे संग्रह हमसे बातें कीजिए। इस्राएल की तरह प्रभु जी कोई गलती हम ना करें, मूसा की तरह परमेश्वर अविश्वास को ना दिखाए, परंतु प्रभु जी हम विश्वास में चलते हुए, आपका नाम को पवित्र ठहराते हुए, आपका नाम का जय जयकार करते हुए, आपके गवाह बनकर प्रभु जी आपकी महिमा करने योग्य एक असाधारण सा अद्भुत जीवन हम सबको प्रदान करने के लिए दुआ करते हैं। हमारे संग्रही हमसे बातें कीजिए। आत्मा की सामर्थ में, अभिषेक में, अगुवाई में चलाने के लिए दुआ करते हुए हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारी इस विनती को मांगते हैं, सुना कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को
प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और सुबोधन कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान के अंदर आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी दिन गिनतियों की किताब 27वें अध्याय में चल रही हैं। आइए उसके पहला वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। तब यूसुफ के पुत्र मनुष्य के वंश के कुल वालों में से सलोफत जो हेपेर का पुत्र और गिलाद का पोता और मनुष्य के पुत्र माकीर का परपोता था, उसकी बेटियां जिनका नाम महला, नोहा, होगला, मिल्का और तिरसा है, वे पास आई और मूसा और इलियाजर याजक और प्रधानों और सारी मंडली के सामने मिलाप वाले तंबू के द्वार पर खड़े होकर यूं कहने लगी, हमारा पिता जंगल में मर गया, परंतु वह उस मंडली का नाता जो कोरह की मंडली के संग होकर यहोवा के विरुद्ध इकट्ठी हुई थी, वह अपने ही पाप के कारण मरा और उसका कोई पुत्र ना था। तो हमारे पिता का नाम उसके कुल में से कोई पुत्र ना होने के कारण क्यों मिट जाए? हमारे चाचाओं के बीच में हमें भी कुछ भूमि निजमा करके दे। उनकी यह विनती मूसा ने यहोवा को सुनाई। यहोवा ने मूसा से कहा, सलोफाद की बेटियां ठीक कहती हैं, इसलिए तो उनके चाचाओं के बीच उनको भी अवश्य कुछ भूमि निज भाग करके दे, अर्थात उनके पिता का भाग उनके हाथ सौंप दे। और इस्राएलियों से कहा, यदि कोई मनुष्य निपुत्र मर जाए तो उसका भाग उसकी बेटी का हाथ सौंपना, और यदि उसका कोई बेटी भी ना हो उसका भाग उसके भाइयों को देना, और यदि उसके भाई भी ना हो तो उसका भाग चाचाओं को देना, और इसके यदि चाचा भी ना हो उसके कुल में से उसका कुटुंबी सबसे समीप जो हो उसका भाग करके देना कि वह उनका अधिकारी हो। इस्राएलियों के लिए यह न्याय की विधि ठहरेगी, जैसे कि यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस आबारीना पर्वत के ऊपर चढ़ के उस देश को देख ले जिसे मैंने इस्राएलियों को दिया है, और जब तो उसको देख लेगा तब अपने भाई हारून की नाई तो भी अपने लोगों में जा मिलेगा, क्योंकि सीन नाम जंगल में तुम दोनों ने मंडली के झगड़ने के समय मेरी आज्ञा को तोड़कर मुझसे बलवा किया और मुझे सोते के पास उनकी दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया। यह मरीवा नाम सोता है जो सीन नाम जंगल में कादेश में है। मूसा ने यहोवा से कहा, यहोवा जो सारी प्राणियों की आत्मा का परमेश्वर है, वह इस मंडली के लोगों के ऊपर किसी पुरुष को नियुक्त कर दे जो उसके सामने आया जाया करे और उनके निकालने और बैठने वाला हो, जैसे यहोवा की मंडली बिना चरवाह की भेड़ बकरियों के समान ना हो। यहोवा ने मूसा से कहा, तो नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख, वो तो ऐसा पुरुष है जिसमें मेरा आत्मा बसा है, और उसके इलियाजर याजक के और सारी मंडली के सामने खड़ा करके उनके सामने उसे आज्ञा दे और अपनी महिमा से जो कुछ उसे दे, जिससे इस्राएल की सारी मंडली उसकी माना करे, वह इलियाजर याजक के सामने खड़ा हुआ करे, और इलियाजर उसके लिए यहोवा से उरीम की आज्ञा पूछा करे, और वह सारी इस्राएली मंडली समेत उसके कहने से जाया करे और उसी के कहने से लौट भी आया करे। यहोवा की आज्ञा के अनुसार मूसा ने यहोशू को लेकर इलियाजर याजक और सारी मंडली के सामने खड़ा करके उस पर हाथ रखे और उसको आज्ञा दी, जैसे कि यहोवा ने मूसा के द्वारा कहा था। अब तक के वचनों को जो हमने पढ़कर सुना है उसमें से दो भाग लेते हैं। सर्वप्रथम एक ऐसी भाग है जो मनश्शे की गोत्र में से सलोफत नाम एक व्यक्ति की बेटियां हुआ करती हैं। उनके 5 बेटियां हैं, उनके कोई एक बेटा भी नहीं है। जिस प्रकार से हमने देखा था इससे पहले, एक ऐसी सभा परमेश्वर के विरुद्ध में उठ खड़ी होती हैं और वे सब आग में भस्म हो जाते हैं। लेकिन उन लोगों में ये व्यक्ति मारा तो नहीं गया था, परंतु अपनी पाप के कारण मारा गया था। उनकी बेटियां मिलाप वाले तंबू के द्वार पर खड़े होकर मूसा के सामने, इलियाजर याजक के सामने और इस्राएल के सारे प्रधानों के सामने इस प्रकार से कहने लगे, हमारे पिता को कोई बेटा ना था, परंतु जंगल में मारा गया है। उसका पाप का कोई और कारण था, अपने व्यक्तिगत पाप के कारण वो मारा गया है। लेकिन हमारा पिता निपुत्र होने के कारण क्या हमें कोई निष्भाग नहीं मिलेगी, हमें कोई भूमि नहीं मिलेगी। हम चाहते कि हमारे चाचाओं के बीच में जिस प्रकार से उनको भूमि भाग में दी जाती है, वैसा हमारे भी निष्भाग दिया जाए। हमारे पिता का नाम उसके कुल से पुत्र न होने के कारण क्यों मिट जाए? हमारे चाचाओं के बीच में हमें भी कुछ भूमि निष्भाग करके दे। मूसा ने यह बात परमेश्वर को कह सुनाई थी। परमेश्वर ने कहा, सलोफाद की बेटियां ठीक कहती हैं, उनको भी निष्भाग दिया जाए। परमेश्वर केवल उनके लिए नहीं, उनके सारे घरानों के लिए, सारे इस्राएलियों के लिए बताया था। अगर किसी के घर पर इस प्रकार से होते हैं, बेटा ना हो तो बेटी को दिया जाए, अगर बेटियां भी ना हो, जो व्यक्ति मर गया है उसके भाइयों को दिया जाए, अगर वे भी ना हो, कोई समीप वालों को दिया जाए। परमेश्वर ने इस प्रकार से उनका निज भाग उनके नाम ठहराए जाने के लिए एक योजना को बनाई थी, एक प्रणाली को बनाए थे, और इसी कानून के आधार, इसी व्यवस्था के आधार पर इस्राएलियों के सभी लोगों के साथ करने के लिए कहा था। हम दूसरे भाग की ओर आगे बढ़ते हैं। ये तो मूसा के संबंध में है। परमेश्वर ने जिस तरह से कहा था, हारून और मूसा के विषय में दोनों के बारे में बताया था, क्योंकि तुमने सभी लोगों के सामने मेरे नाम को पवित्र नहीं ठहराया है, इसलिए तुम दोनों कनान देश में ना जाओगे। जिस तरह से लोग मेरे विरोध में बलवा करते हुए मेरे विरोध में झगड़ा किए थे, वहां पर तुमने अपमान किया है, उन्हीं की तरह तुम भी नाश हो जाओगे। इसके पूर्व अध्ययन में हमने गौर किया था
मूसा से परमेश्वर ने कहा था हारून उसके बेटे एलियाजर को लेना और होरना पर्वत के ऊपर चढ़ जाना। इस्राएल की सारी मंडली के सामने हारून को लेते हुए एलियाजर को लेते हुए मूसा होरना पर्वत के ऊपर चढ़ जाते हैं और वहां पर याजक के वस्त्र जो हारून के ऊपर थे उसे उतार कर उनका बेटा एलियाजर को पहनाने के लिए कहा था और परमेश्वर के कहने के अनुसार मूसा ने किया। उसके बाद हारून उसी पहाड़ के ऊपर सभी के सामने मर जाता है। मूसा एलियाजर को लेकर जो हारून की जगह पर याजक बना है पहाड़ के ऊपर से नीचे उतर आता है। इसराइल की सारी मंडली ने हारून के लिए 30 दिन वहां पर विलाप किया था। आज परमेश्वर मूसा से कहते हैं जिस तरह से मैंने तुझसे कहा था तो कनान देश में प्रवेश न करेगा। अब नाम इस पर्वत के ऊपर कल तू चढ़ जाना और वहां से उस देश को देख लेना जो मैंने इसराइल को देने को वादा किया था। और जब तक उसको देख लेगा तो अपने भाई हारून की नाई तो भी अपने लोगों में जा मिल जाएगा। तब मूसा परमेश्वर के पास जाकर एक विनती करते हैं, जिस प्रकार आपने मेरा साथ देकर मुझे चलाया है उसी प्रकार से इसराइल को चलाने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को चुन लेना जिनको बाहर लेकर जाएगा, जिनको लौटा कर लेकर भी आएगा, जिनके साथ में रहकर इनकी अगुवाई करेगा। कहीं ऐसा ना हो कि बिना चरवा के भेड़ के समान इसराइली हो जाए। इसलिए परमेश्वर ने मूसा की बात सुनने के बाद उनसे कहा था नून का पुत्र यहोशू को लेकर और साथ में याजक एलियाजर को भी लेकर आना। मूसा ने परमेश्वर के कहने के अनुसार किया था। यहोवा की आज्ञा के अनुसार मूसा ने यहोशू को लेकर एलियाजर याजक और उसकी सारी मंडली के सामने खड़ा करके उस पर हाथ रखा और उसका आज्ञा दी जैसे कि यहोवा ने मूसा के द्वारा कहा था। वचन सुन रहे प्रियजनों, आरंभ के शब्दों में आपसे कहा गया था अवज्ञा और अविश्वास दो ऐसे कार्य परमेश्वर पसंद नहीं करते हैं और ये दोनों ही मनुष्य को परमेश्वर से दूर करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के अविश्वास के कारण कई बार क्रोधित होते हुए उनसे कहा था हे अल्पविश्वासियों, तुम्हारा विश्वास कहाँ गया है। हमारा विश्वास अगर पूरा ना हो हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं और परमेश्वर के संग नहीं चल सकते हैं। खुदावन चाहते हैं कि आप और मैं पूर्ण विश्वास के साथ में पूर्ण आज्ञाकारिता के साथ में परमेश्वर के प्रसन्न होकर एक चाल को चलाए, एक जीवन को बिताए जिसके परिणाम स्वरूप परमेश्वर हमसे अपनी महिमा को प्राप्त करे और हमारे जीवन के माध्यम से अपनी आदर और सम्मान को भी संसार में प्रकट करें। आइए प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर फिर से एक बार स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं इस्राएल की यात्रा के माध्यम से, उनके जीवन के माध्यम से, मूसा, हारून और प्रभु जी उनके संतानों के माध्यम से जो कार्य अपने करवाए हैं और जो घटना वहां पर घटी है प्रभु जी, जो गलतियां उन्होंने की हैं उन सारे गलतियों के माध्यम से भी आपने हमसे बातें की हैं। हम इसी को ऐसी गलतियों को ना दोहराएं, इसलिए प्रभु जी प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए और अगुवाई हमारे साथ हमेशा रखने के लिए दुआ करते हैं। आपकी आत्मा के प्रकाश में हम सबों को चलाते रहिए। आपके वचनों की रोशनी में प्रभु हमें खड़ा करने के लिए दुआ करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन के लिए हम सब लोग सिद्ध हो जाए। यीशु मसीह के बादलों के आगमन में प्रभु जी विलंब होती हैं। इस संसार में जीते समय प्रभु जी आपके नाम की गवाह ठहरते हुए आपकी महिमा करने वाले प्रभु जी आपके भक्त और संतान बन पाए। प्रार्थना प्रभु जी आपने सुनकर हम सबों के दिए उत्तर के लिए धन्यवाद करते हैं। कल सुबह फिर से एक बार मिलने का सौभाग्य जो आप हम प्रदान कर रहे हैं, शुक्र अदा करते हुए आदर सम्मान महिमा के साथ में हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारी इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुना कबूल कर पिता, आमेन आमेन आमेन। परमेश्वर मनुष्य नहीं है जो कहकर भूल जाए। परमेश्वर मनुष्य नहीं है जो अपने मानक से और अपने मापदंड से पीछे हट जाए। परमेश्वर पवित्र हैं और अति पवित्र हैं और पवित्रता के विषय में परमेश्वर कभी समझौता नहीं करते हैं। वचन सुन रहे प्रियजनों, आपसे और मुझसे परमेश्वर एक ही मांग को रखते हैं, पवित्रता, धार्मिकता और सच्चाई की जीवन हम सब जीते हुए उनकी महिमा योग्य उनके संतान बन उनके स्वर्गराज में प्रवेश करें। खुदावंद ऐसे सौभाग्य आपको और मुझे प्रदान कर अपने स्वर्गराज में स्वीकार करें। हमारी इस दुआ और कामना के साथ आज के ध्यान की पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।